दोस्तों जरा सोचिए, आप साल के 365 दिन दिन रात एक करके 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं और आपके माता पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी जमीन या जेवर गिरवी रखकर आपकी कोचिंग की फीस भरते हैं और परीक्षा के ठीक एक दिन पहले कोई अमीर बाप का बेटा चंद लाख रुपए देकर उस पेपर को खरीद लेता है और वो आपसे आगे निकल जाता है, तो आपको कैसा लगेगा? आप यहाँ कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यहाँ आज भारत के लाखों छात्रों की कड़वी सच्चाई है। हाल ही में हुए नीट एग्जाम और देश के अन्य बड़े पेपर्स में जो धांधली सामने आई उसने देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया। आज के वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस की बात नहीं करेंगे, हम गहराई में उतरेंगे और जानेंगे आखिर भारत में यह पेपर लीक माफिया काम कैसे करता है, क्यों हर साल करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पर लग जाता है और इसका असली समाधान क्या है। तो चलिए समझते हैं। अगर आपको लगता है कि पेपर लीक होना सिर्फ साल या किसी एक राज्य की समस्या है तो आप बिल्कुल गलत हैं। धरातल पर सच्चाई बहुत भयानक है। पिछले 5 सालों और सरकारी मीडिया डेटा को देखें तो भारत के 15 से ज़्यादा राज्यों में 40 से अधिक बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लीक के कारण रद्द हुई है। यह विवादों में रही, जैसे राजस्थान रेट और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बड़े बड़े पैमाने पर धांधली। वहीं उत्तर प्रदेश यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक, वहीं बिहार बीपीएससी और अब नीट परीक्षा में साल्वर गैंग का खुलासा। इन पेपर लीक होने से सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होती। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। छात्र ओवरेज हो रहे हैं और कई तो हताश आकर आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पेपर लीक होते कैसे हैं? आइए इस काले धंधे के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। एक परीक्षा का पेपर बनने से लेकर आपके हाथ में आने तक 4 बड़े पड़ाव होते हैं। पहला, जहां पेपर सेट और प्रिंट होता है। दूसरा, जब उससे कड़क सुरक्षा घेरे में से सेंटर से या बैंकों तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तीसरा, परीक्षा केंद्र यानी एग्जाम सेंटर। और चौथा, डिजिटल सिस्टम। माफिया इनमें से सबसे कमज़ोर कड़ी को पकड़ता है। अक्सर यह देखा गया कि प्रिंटिंग प्रेस के अंदर के कर्मचारी या फिर प्राइवेट परीक्षा केंद्रों के मैनेजर इस चेन का हिस्सा होते हैं। बिहार और यूपी के हालिया मामलों में पुलिस चार्जशीट से पता चला कि साल्वर गैंग ये लोग परीक्षा के एक रात पहले छात्रों को गुप्त ठिकानों जैसे लॉज या प्ले स्कूल पर बुलाते हैं। रट्टा मारना, वहां उन्हें लीक हुए असली सवालों उनके जवाब रटाए जाते हैं और उनके बदले उनसे मोटी रकम वसूलते हैं, जैसे 20 लाख से 40 लाख तक वसूले जाते हैं। आप सोचिए, जो सीटें एक गरीब और होनहार छात्रों को मिलनी चाहिए थी वो पैसे के दम पर बिक रही। क्या यह सीधे सीधे देश के टैलेंट की हत्या नहीं है? आप पूछेंगे कि सरकार क्या कर रही है? क्या हमारे देश में कानून नहीं है? सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेशन ऑफ यूनिफेयर्स मेंस ACT जैसे सख्त कानून भी पास किए हैं, जिसमें 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन कानून होना एक बात है और उसका जमीन पर सख्ती से लागू होना दूसरी बात है। असली समस्या क्या है? लचर जांच। जब भी कोई पेपर लीक होता है, छोटे मोटे दलालों को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो इस पूरे रैकेट के आका का मास्टरमाइंड होता है, राजनीतिक रसूख या पैसों के बल पर बच निकलते हैं। प्राइवेट वेंडर्स पर निर्भरता। कई सरकारी एजेंसियां परीक्षाओं के आयोजन का काम थर्ड पार्टी प्राइवेट कंपनियों को ठेके पर दे देती हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमज़ोर होती है। तो इस दलाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है?
दुनिया अन्य देश के कुछ बेहतरीन सिस्टम कैसे परीक्षाएं कराते हैं? हमें 3 बड़े बदलाव करने होंगे। नंबर 1, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। पेपर्स को फिजिकल रूप में ट्रकों में भेजने के बजाय परीक्षा शुरू होने से ठीक 30 मिनट पहले सीधे सेंटर के कंप्यूटर पर एक थ्रेटलाइज्ड एन्क्रिप्टेड डिजिटल कोड के जरिए भेजा जाए जो सिर्फ एक स्पेशल बायोमेट्रिक की से ही खुले। फास्ट के कोड पेपर लीक के मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में सालों साल नहीं चलनी चाहिए। इसके लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें बने जो 6 महीने के भीतर दोषियों को जेल भेजें। नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। अगर किसी एजेंसी का पेपर लीक होता है तो सिर्फ निचले कर्मचारियों पर नहीं बल्कि उस संस्था के शीर्ष अधिकारियों और मंत्रियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। दोस्तों, भारत को दुनिया की महाशक्ति सुपर पावर बनने का सपना तब तक अधूरा रहेगा जब तक हमारे देश का युवा इस भ्रष्ट सिस्टम के आगे घुटने टेकने पर मजबूर रहेगा। जब तक योग्यता मेरिट की जगह पैसे की ताकत जीतेगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस विषय पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? सरकार के मौजूद कदम काफ़ी है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे अपने दोस्तों और खासकर उन छात्रों के साथ ज़रूर शेयर करें जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।